हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस पल के लिए। प्रभु हमारे बीच में है। एक दूसरे को देख के बोले, प्रभु के घर में आपका स्वागत है। प्रभु के घर में आपका स्वागत है। तबे देव न मंदिर छो, तबे देव नु मंदिर छो बदा पाथरवा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत अच्छे, बोले आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हो पीछे वाले। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की जो सृष्टि है, जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, वो खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब भी बनाया कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। ये तो इंसान की फितरत है जो कहता है तमें तो खराब छो, तमें तो ये बात छो न तेवा छो, पर हम ऐसे नहीं। प्रभु ने हमको बनाया, वी आर गुड, हम अच्छे हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस समय हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले, कुरिन्थियों की पुस्तक को हम लेकर के जाएंगे इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय और उसका 6 वचन को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 6 वचन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी। पढ़िए पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 6 वचन को कोई पढ़िए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते। क्या लिखता है? परमेश्वर का जो ज्ञान है वो भेद की रीति पर हम क्या करते हैं, तुम्हें बताते। परमेश्वर का ज्ञान जो है वो भेदों से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है, मर्मों से भरा हुआ है। जब इंसान इस चीज को समझ जाएगा तो जीने के मायने को समझ जाएगा कि खुदा क्या है और प्रभु ने आपको क्या बनाया है, प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का जो वचन है ना, रहस्यों से, भेदों से, मर्मों से भरी पड़ी हुई है। और खुदा बाप ने इस अंतिम दिनों में वो हम पर प्रकट कर रहा है, हम पर रिवील कर रहा है, ताकि प्रभु की गहराई को हम समझ जाए, प्रभु के प्यार को हम समझ जाए, प्रभु की दया को हम समझ जाए, उसके हृदय को हम समझ जाए, स्वर्ग की बातों को हम समझ जाए, वो उसके उस उद्धार को हम समझ जाए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। इस अंतिम पलों ने खुदा बाप ने मुझको और आपके लिए ये चीजें कहता है प्रकट करके रखा है। आज कई सारे भेद और रहस्य खुल रहे। जब भेद खुलते तो हम कहते बाप रे प्रभु, हमारे लिए तूने कितनी बड़ी राशि से को रखा है, हमारे लिए तूने कैसे कैसी चीजों को तूने अप्लाई करके रखा है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, जिसे परमेश्वर ने सनातन से कहता है, ये जो भेद की बातें, जो रहस्य की बातें हैं, परमेश्वर ने सनातन से, गुजराती में क्या लिखा है? गुजराती में सनातन, गुजराती में हाँ, सनातन यानी कि देवनु ज्ञान जे गुप्त राखेलू ज्ञान, अनादिकाल थी। और बाप रे, कहता अनादिकाल थी देवे अपना महिमा ने, हाँ कहता बाप रे, अनादिकाल से परमेश्वर कहता है हमारे लिए, हमारी महिमा के लिए रखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अनादिकाल से हमें आने की ना जाने कितने 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 सालों से, वर्षों से परमेश्वर ने गुप्त करके रखा, सजो करके रखा, ताकि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारे ऊपर रिवील करे, हमारे ऊपर प्रकट करे, जिससे कहता है ताकि हमारी महिमा है, हमारी महिमा के लिए रखा है। हालेलुया। क्या लिखा? ये हमारी महिमा के लिए रखा है। अनादिकाल से, सनातन
कालों से, वो कहता है युगों से वो बचा करके संभाल करके रखा, ताकि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर प्रकट करे, जिससे हमारी महिमा है। हमें आगे आगे पढ़ी, आगे क्या पढ़ी? हाँ, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के हाकिम, हाकिम माने अधिकारी, राजा, उनको नहीं मालूम। हेलो, हाकिम, अधिकारी, राजाओं को ये बातें नहीं मालूम है। ये गुप्त बातें, ये भेद की बातें, रहस्य की बातें, मर्म की बातें परमेश्वर ने क्या आपके लिए रखा है? हाँ बोले दूसरे को देखो, प्रभु ने आपके लिए रखा है। ये भेद की बातें, रहस्य की बातें प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। कब से रखा है? अनादिकाल से, सनातन समय से। और कहता है किस लिए रखा है? हमारी महिमा के लिए रखा है। और क्या कहता है? अब तक कहता है वो हाकिमों पर, अधिकारियों पर, राजाओं के ऊपर प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि यदि वे जानते तो प्रभु को, तो वो तेजो में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। यदि वो जानते कि यीशु मसीह जो आज स्वर्ग से हमारे धरती पर, पृथ्वी के ऊपर आया, क्यों आया, क्यों कुर्बान हुआ, क्यों बलिदान हुआ, और क्यों आया इस दुनिया में पैदा हुआ? वो परमेश्वर जो राजाधिराज है, जो लाखों करोड़ स्वर्गदूतों के बीच में रहता है, वो प्रभु अपने उस ऐश्वर्य को छोड़कर इस पाप भरी पृथ्वी में क्यों आया? यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। पर क्योंकि ये बातें उनसे छिपी थी, ये बातें उनसे अनजान थी, ये बातें उन पर प्रकट नहीं हुआ, इस कारण से कहता है यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। पर बातें आज हमारे ऊपर प्रकट है कि यीशु मसीह क्यों मरा, यीशु क्यों आया, यीशु मेरे लिए क्या किया, यीशु मेरे लिए क्या और कर सकता है। हालेलुया। वो बातें हम पर रिवील किया गया ताकि हमारी महिमा हो। हमें आगे पढ़ी। हाँ, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। आमेन, हालेलुया। पर अब जो बातें रिवील होगा, अब जो बातें प्रभु मेरे और आपके लिए करने जा रहा है, वो कहता है जो बातें अपनी आंखों ने नहीं देखा वो मैं अब दिखाऊंगा, जो बातें कानों ने नहीं सुना वो मैं सुनाऊंगा, जो बातें मगज में नहीं चढ़ी हो, किसी को समझ नहीं पड़ी हो, अब तक वो बातें कहता उनके ध्यान में नहीं आई हो, ऐसी बातें मैं तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। हालेलुया। ये प्रभु कब से छुपा कर रखा है? सनातन काल से, अनादि काल से प्रभु उन बातों को छुपा के रखा है। किसके लिए? हमारे लिए। काय के लिए? ताकि हमारी महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम मेरे प्रियो, ये बातें प्रभु ने हमारे लिए छुपा कर रखा सनातन काल से, अनादि काल से लेकर के, ताकि इस अंतिम पलों में प्रभु हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करे, ताकि हम वो बातें सुने जो हमने कभी नहीं सुना, ताकि वो बातें देखे जो हम कभी नहीं देखे, वो बातें हमारे ध्यान में आ जो हमारे मन में आज तक कभी आया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु का वर्ड कहता है ये बातें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं? यदि आप प्रभु को प्यार करते तो ये बातें आपके लिए है। आमेन। और जब बातें होगी जो आंखों ने कभी नहीं देखा वो देखेंगे तो प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। वो बातें प्रभु आपके जीवन में कर जो आपने कभी नहीं सुना, प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वो बातें अब आपके जीवन के द्वारा करने जा रहा है, वो बातें प्रभु आपके जीवन के द्वारा दिखाने जा रहा है, वो बातें परमेश्वर आपको सुनाने जा रहा है जो आपने कभी नहीं सुना।
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे हमने सुना। लाल समुद्र 2 भाग हुआ, हमने सुना। हालेलुया, हालेलुया। यरदन नदी 2 भाग हो गया, हमने सुना। हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ लाजरस जिंदा हुआ, हमने सुना। हालेलुया। पर अब कहता है अब जो नहीं सुना वो तुम सुनोगे। हालेलुया। जो तुमने नहीं देखा वो तुम देखोगे, क्योंकि प्रभु ने सनातन काल से वो चीजें क्या करता है, संभाल कर रखा है, ताकि इस अंतिम दिनों में, ये आपके समय में, ये मेरे समय में परमेश्वर उन बातों को हम पर रिवील करे, उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करे। और अब होने वाला है, क्योंकि हम तैयार हैं और प्रभु हमारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस यस। हमने पढ़े थे 2 कुरिन्थी और उसका दूसरा अध्याय। हाँ, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय, उसका हम 6 वचन को पढ़े थे। हाँ, 10 से 9 पढ़ा, 10 6 वचन 6। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस हमें मसीह का मन दिया गया। आगे 16 वचन। हाँ, पढ़िए। हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, कि कहता है कि प्रभु का मन किसने जाना है। हालेलुया। कि कोई उसको सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। हम अपने मन से तरीके से नहीं जान सकते उसके भेदों को, उसके रहस्यों को, उसके मर्मों को। हालेलुया। जो बातें, भेद की बातें, जो रहस्य की बातें, जो मर्म की बातें प्रभु ने मेरे और आप पे रखा है, हम अपने मानवीय मन से नहीं जान सकते। इसलिए वचन में लिखा है कि हमें मसीह का मन दिया गया है। हालेलुया। और मसीह का मन क्यों दिया गया है? ताकि हम भेद की बातों को समझ सके, रहस्य की बातों को समझ सके, उसकी गंभीर बातों को हम जान सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह का मन दिया गया। मान ये बातों की भविष्यवाणी एजकेल की पुस्तक 36 में पहले से, काफी सालों पहले से प्रभु ने भविष्यवाणी करके कह दिया था कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी कब से की गई थी? मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और जब यीशु मसीह आया, मुझे आपको नया मन दे दिया, ताकि वो स्वर्ग की बातों को हम जान सके, रहस्य की बातों को जान सके, भेद की बातों को जान सके, उसके मर्मों को हम समझ सके। और आज मेरे और आपके पास मसीह का मन है। एक दूसरे को देखकर बोले, आपके अंदर मसीह का मन है। आपके अंदर मसीह का मन है। कैसा है मसीह का मन? कैसा है मसीह का मन? मानो मसीह का मन जो है वो नम्र है, वो दीन है, वो दयालु है, वो प्रेमी है। हालेलुया, हालेलुया। वो गाली के बदले गाली नहीं देता, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता, वो भला करता है और वो हमेशा प्यार करता। उसका मन ऐसा है। और मुझे और आपको मसीह का मन दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब बातें जानता है, हर बातों को समझ लेता है, हर बातों को वो बारीकी से समझ कर, जान करके वो हमारे लिए वैसा करता है। मसीह का जो मन है वो ऐसा वैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, यदि मैं और आप यदि मसीह के मन के अनुसार चले ना, क्या क्या होगा जिसकी आपकी कल्पना नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आपके मन में, आपके ध्यान में आएगी जो आपने कभी विचारा नहीं है। हालेलुया। कितने विश्वास करते मेरे अंदर मसीह का मन है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना में मेरे ख्याल से 4 और उसका मेरे ख्याल से 4 में लिखा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। प्रभु हमारे मन से बड़ा है और हमें मसीह का मन दिया गया है। मेरे प्रियो, मसीह का जो मन है, मालूम वो मसीह का जो मन है वो मानवीय मन नहीं है, स्वर्गीय मन। हेलो, क्या है? मानवीय मन, संसारिक मन नहीं है। मानो संसारिक मन में जात जात की बुराइयां, जात जात के पाप, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ना जाने कितनी सारी बातें हमारे माइंड के अंदर भरी पड़ी हुई है। इसलिए भविष्यवाणी करके एजकेल को कहा गया था कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा।
हालेलुया। ये क्योंकि ये मन गंदा है, ये मन खराब है, ये मन बेकार है, और इस कारण से इसने कहा नया मन दूंगा। और जब यीशु आया, हमें मालूम वहां पर यहेजकेल 36 में लिखा नया मन दूंगा और नई आत्मा दूंगा। हालेलुया। तो नया मन भी दिया, और गलाती की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 वचन में कहता है पुत्र की आत्मा को निकाल करके हमें दे दिया गया, नया आत्मा दे दिया गया। हालेलुया। ताकि हम मसीह के स्वरूप में ढल जाए, ताकि हम मसीह के चरित्र में हम ढल जाए, ताकि मसीह के स्वभाव में हम ढल जाए, ताकि मसीह के नेचर में हम ढल जाए, ताकि मसीह के समान हो जाए, ताकि मसीह के रूप हम बन जाए, ताकि मसीह की पवित्रता हम में आ जाए, ताकि जैसा मसीह सोचता है हम भी वैसा ही सोचने लग जाए, ताकि जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो जाए। हमारा स्वभाव संसारिक स्वभाव जो गंदा है, इसलिए तो कहता है यिर्मयाह 17 उसका 9 वचन में लिखा हुआ है कि कहता है तुम्हारा जो मन है वो चंचल है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, और कोई तुम इसकी समझ नहीं सकते। असाध्य रोग लगा है, परंतु प्रभु ने इस मन को हटा दिया और कहता है नया मन डाल दिया है, और अब मेरे अंदर मसीह का मन। बोले दूसरे को मेरे अंदर मसीह का मन है, मेरे अंदर मसीह का मन है। हालेलुया, हालेलुया। मुझ में और आप में मसीह का मन है। मालूम मसीह का मन क्यों दिया गया? एक दूसरे को पूछो मसीह का मन क्यों दिया गया? निकालो पहला यूहन्ना 5:13 वचन को पढ़ेंगे, और एक निकाले इफिसियों 1:18 वचन को पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो। हेलो हेलो हेलो, क्यों लिखा है कि तुम जानो? हेलो, क्या लिखा है? कि तुम जानो। क्या जानो? वो भेद की बातों को हम जाने, रहस्य की बातों को हम जाने, मर्म की बातों को जाने, क्योंकि कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो तुम विश्वास करते हो, मैंने इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, हाले तुम जान लो कि जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है, स्वर्ग की आशीष तुम्हारा है, प्रभु का प्यार तुम्हारे लिए है, मसीह तुम्हारे लिए है। हालेलुया, उसकी पवित्रता तुम्हारे लिए है। हालेलुया, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यस, पहला कोई इफिसियों 1:18 इफिसियों 1:18। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हाँ, इफिसियों 1:18। हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या कहता है? तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योति में हो जाए। आमीन। और मेरा यीशु ज्योति है, मुझे मसीह का मन दिया गया है, और अब कहता है वो कहता तुम्हारे मन ज्योति में हो जाए कि तुम जान लो। हेलो, काय को मसीह का मन दिया गया है? जानने के लिए। क्या जानना है मुझे? क्या जानना है? गूढ़ बातें, रहस्य की बातें, मर्म की बातें, भेद की बातें जो अब तक लोगों पर प्रकट नहीं हुआ। किस पर प्रकट नहीं हुआ? राजाओं पर प्रकट नहीं हुआ, हाकिमों पर प्रकट नहीं हुआ, अधिकारियों पर प्रकट नहीं हुआ। प्रभु मुझ पर और आप पर प्रकट करना चाहता, आप पर प्रकट करना चाहता। क्यों? कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट का महिमा का धन कैसा बड़ा है। जान लो कि मसीह आपके लिए क्या है। तुम जान लो स्वर्ग आपके लिए क्या है। तुम जान लो उसकी बलिदान आपके लिए क्या है। तुम जान लो उसका लहू आपके लिए क्या है। तुम जान लो उसका प्यार आपके लिए क्या है। हालेलुया। तुम जान लो जो मसीह का मन आप में है, जो मसीह आप में है, वो आपके लिए क्या कर सकता है। तुम जान लो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन के लिए हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु से कहना मेरा मन खत्म हो पर मसीह का मन मुझ में उत्पन्न हो। हालेलुया। क्योंकि जब तक सांसारिक मन के साथ आप चलेंगे, आप सही रीति से नहीं चलने पाएंगे। पर आप जैसे ही नए मन में कहता मसीह के मन में आप चलते रहेंगे, मसीह का मन आपको पूरी तरह से स्वर्ग की बातों में, वचन में और प्रभु की संगति में आपको दौड़ते ले जाएगा। आमीन।
और ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो आपने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, वो आप पर रिवील करें। एक जगह लिखा है, मनुष्य की बातों को कौन कब किसी ने जाना है, लिखा है मनुष्य की बातों को कब किसने जाना है, पर वो आत्मा जो हमारे अंदर है, वो मसीह का मन जो हमारे अंदर है, वो भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर मसीह का मन है और ये मन हमें प्रभु के साथ उसकी घनिष्ठता में जोड़ता है। हमारे जो मसीह का मन हमें दिया गया है, वो मन वो नम्रता बनना सिखाता है, वो दीन बनना हमको सिखाता है, प्रभु के सानिध्य में हमको लेकर के जाना सिखाता है। मेरे साथ निकल जल्दी समझाएंगे। फिलिपियों के पुस्तक दूसरा अध्याय 1 वचन से आगे पढ़िए। फिलिपियों के पुस्तक दूसरा अध्याय 1 वचन से आगे पढ़िए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति है, सुनो बड़े ध्यान से, अतः यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता। देखो क्या कहता है, यदि मसीह में, क्या कहता है, मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता है और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। यदि मसीह में शांति है, मसीह में ढाढ़स है, मसीह में आनंद है, तो मेरा मसीह में सहभागिता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हालेलुया। मसीह का मन हमें क्या सिखाता है, एक रहने को सिखाता है। आज तू मेरा है, न मैं उसका हूँ, न मैं ये हूँ, न मैं वो हूँ, ये मेरा है या तारा छे या तू तारा छे या तारी छे, ऐसा नहीं। प्रभु वो क्या कहता है, मसीह का जो मन हमें क्या करना सिखाता है, एक होना सिखाता है। हालेलुया। आज कितनी सारी आज डिफरेंसता आ गई है मंडलियों में, प्रभु के लोगों में, है ना। कोई ये चर्च वाला वो चर्च में नहीं जाता, वो चर्च वाला ये चर्च में नहीं जाता, नहीं बोले ये मेरा चर्च है, नहीं वो मेरा चर्च है। अरे एक ही बाप है, एक ही पुत्र है, हालेलुया, और एक ही मन है, हमें एक ही मन है, सबके अंदर मसीह का मन है। तो क्या मसीह का मन हमें डिफरेंट सिखाता है, भिन्नता सिखाता है, डिसयूनिटी सिखाता ना। मसीह का मन हमें एकता में बांधता है, मसीह का मन हमें एक करता है, मसीह का मन हमें जोड़ता है, मसीह का मन हमें एक यूनिटी में बांध के रखता है। इसलिए कहता है, यदि मसीह में तुम्हें कुछ शांति है, तुम्हें कुछ आनंद है, तुम्हें कुछ प्रेम है और सहभागिता रखते हो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। क्या पौलुस का क्या कहता है, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन। हालेलुया। यदि आप चाहते कि प्रभु खुश हो, तो हमें क्या करना है, एक मन। आगे पढ़े, बड़ी सुंदर वर्ड लिखा, आगे पढ़े, देखो, एक मन। हालेलुया। मसीह का मन हमें एक करना सिखाता है, और एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मनसा रखो। और कहता है, एक ही प्रेम रखो, प्रेम अलग अलग ना हो, एक ही प्रेम। मैं बस मसीह को मैं प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक ही प्रेम रखो, एक ही मनसा रखो, और एक ही चित्त, अलग नहीं, एक ही चित्त रखो। हालेलुया, हालेलुया। एक ही चित्त रखो, डिफरेंट नहीं। बस मुझे मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए मरना है, बस मुझे मसीह के लिए आत्मा जीतना है, बस मसीह को सच्चा प्यार करना। एक ही चित्त रखो। हाँ, क्या कहता है, प्रार्थना में, संगति में, रोटी तोड़ने में, शिक्षा पाने में वो एक मन एक चित्त होकर के लगे रहे। कुछ भी हो जाए, बस एक मन। मैं दिन रात घुटना टेकूंगा, आओ हम एक चित्त हो जाए, आओ एक मन हो जाए। यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आओ एक मन होकर के प्रार्थना करे। पतरस कलीसिया कहता, पतरस जब जेल खाने के अंदर बंद था, कलीसिया एक चित्त होकर के, लवलीन होकर जब प्रार्थना की, क्या हुआ, पतरस मारा गया। ओहो, कहता है, कैद खाने की जो जंजीरें वो टूट गई, कड़िया खुल गया, ताले टूट गए और पतरस वहां से बाहर। एक चित्त होने में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए कहता, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक चित्त रहो।
ये मसीह का जो मन है ना, ये हमें यही करना सिखाता है। डिफरेंस को तोड़ता है, डिसयूनिटी को तोड़ता है, विरोधी भाषाओं को निकाल देता और हमें प्यार में बांध देता है। और हमारे अंदर किसका मन है? मसीह का मन है। आगे 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 आगे। हाँ, एक ही चीज, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, और एक ही मनसा रखो, एक ही चित्त रखो, एक ही मनसा। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बस आत्मा प्रभु के राज्य में आए, बस प्रभु को महिमा मिले, हमारे जीवन से प्रभु बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। ये मुझको लाभ होगा, मुझको ये हानि होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा ना 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 ना। मसीह का हमारे चित्त एक ही चीजों को सिखाता है, बस कुछ भी हो मेरे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। उसका राज्य बढ़ता जाए। हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा इस पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। पर खाली बोलने खातिर बोलते हैं, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, और इधर से कुछ और निकलता। हालेलुया। पर कहता मेरा यहाँ आनंद पूरा करो। यदि तुम में मसीह का मन है तो एक चित्त के हो जाओ, एक ही मनसा, एक ही उद्देश्य। हालेलुया। आओ भिड़ कर हम, आओ जुड़ कर हम, आओ दिल से दिल मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर खुदा के किंगडम को बांधे, खुदा के राज्य को हम बढ़ाए। हालेलुया। एक ही मनसा रखो। तू तारी नहीं, तू उसका नहीं, तू उसका नहीं, हम मसीह के हैं। आमीन। ये मसीह का मन हमें सिखाता है। हमारे अंदर मसीह का मन है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विरोध या झूठी बढ़ाई करता, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। हालेलुया। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो। ये मसीह का मन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आया हूँ कि मैं पिता की इच्छा को पूरी कर दूं। हालेलुया। विरोध और बढ़ाई के लिए कुछ मत करो। इसका विरोध, उसका विरोध, ये नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होना। ये मसीह का मन नहीं है। ये नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। अरे प्रभु के कामों में हम बड़े न डालें, प्रभु के कामों में हम रुखावट न डालें, प्रभु का काम में हम हाथ बढ़ाएं, सहयोग करें। ये मसीह का मन है। हालेलुया। झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो, परंतु जो भी करो प्रभु के लिए जानकर करो। कि उसका कहता है जो भी करो प्रभु के जानकर करो, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग में उसका रिवॉर्ड, स्वर्ग से उसका प्रतिफल दे। झूठी बढ़ाई। हालेलुया। मसीह का मन तो बस निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना सिखाता है। इसमें कुछ बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ वैसा नहीं, बस प्रभु के कामों को करते जाए। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, फिर क्या कहता है? झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये किसका मन है? मसीह का मन है। इसलिए तो उसने बोला जो ये काम मैं करता हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। उसने बोला क्या मैं परमेश्वर हूँ, तू ये नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसने बोला जो ये काम मैं करता हूँ वो तुमसे बड़े बड़े करोगे। आमीन। हालेलुया। कहता है दीनता से एक दूसरे से अपने आप को, एक दूसरे से क्या, एक दूसरे को अपने से अच्छा, एक दूसरे को अपने से क्या करो? अच्छा समझो, उन्हें बढ़ाओ, उन्हें इंकरेज करो। हालेलुया। उन्हें ऊंचा उठाओ। नहीं आप अच्छा। मुझे याद है जब मैं DTS में था, डिसर्पेशन ट्रेनिंग स्कूल में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पर दो चीजें मुझको बहुत मेरे हार्ट को टच किया। दो बातें। पहला बात ये था कि कैसे हम एक दूसरे को इंकरेज करें, एक दूसरे को बढ़ाएं। वहाँ पर हमेशा ये बातों को सिखाया जाता है। यदि आप खराब भी करें तो बोलते कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे मैंने वो वहाँ पर ये बातें बहुत स्ट्रांगली सीखा। वो कभी नहीं बोलते कि आपने खराब किया, आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया और आप और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, आप और ज्यादा निखर सकते हो। प्रभु आपको और अच्छा इस्तेमाल करेगा
और दूसरा, कैसे हम अपने विश्वास में कदम को बढ़ाएं, विश्वास के साथ हम जिए। ये दो चीजें स्ट्रांगली हमने सीखा वहां पर, कैसे विश्वास के साथ चले, विश्वास में, क्योंकि हमारा नाम विश्वासी है। हम विश्वास में जीने वाले, विश्वास में रहने वाले, विश्वास में चलने वाले हैं। हालेलुया। पर जब समय आता है हमारा विश्वास टूट जाता है। हेलो है, हम टूट जाते हैं। फिर हम सोचते अरे बाप रे अब क्या होगा, विश्वास नहीं है। देखो इसी में से क्या बोला था, मरकुस निकालो, मरकुस को निकालो, वहां ये निकाल के रखो फिलिपियों में 2 में हम वापस मरकुस में आएंगे। देखो क्या करो, 4 का 40 को पढ़ो, 4:40, मरकुस 4:40 को पढ़ो, मरकुस 4:40। हाँ पढ़िए, मरकुस 4:40। और उसने उससे कहा तुम क्यों डरते हो। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले तुम क्यों डरते हो। हेलो, तुम क्यों डरते हो। किसने यीशु मसीह बोल रहा है तुम क्यों डरते हो। हाँ, और जब क्या मालूम, और हम बोलते ना प्रभु हमारे साथ है, हमेशा हर एक लोग बोलते हैं प्रभु हमारे साथ है। यदि प्रभु आपके साथ है तो फिर क्यों डरते हो। हेलो हेलो, क्या प्रभु आधा घंटा रहता फिर चला जाता है, हैं? प्रभु 2 घंटे रहे फिर चला जाता है, ऐसा है क्या लिखता है मत्ती 18:28-20 क्या कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब तक मैं साथ तुम्हारे, हर मिनट हर सेकंड वो हमारे साथ। तुम के सवाल करना प्रभु यीशु मसीह तुम क्यों डरते हो। आगे, क्या तुम्हें विश्वास नहीं। हालेलुया। पहली बात तो कहता है तुम क्यों डरते हो, दूसरी बात तो कहता है क्या तुम्हें विश्वास नहीं। हेलो, क्या विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर, उसकी बातों पर, उसके वचन पर, उसकी सामर्थ्य पर, उसकी उपस्थिति पर। क्या आपको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं कि प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बस एक ही उसके मानवीय, उसके नेचर में अपने आप को ढालो, उसके स्वभाव में अपने आप को ढालो, उसका जो मन आपके अंदर है प्रभु से कहो लॉर्ड तेरा मन मेरे जीवन में। आमीन। और आप देखो मेरे प्रति मसीह का मन आप में आ गया, आप मसीह के समान चलते रहेंगे, मसीह के समान काम करेंगे, मसीह के समान आप उठेंगे। हालेलुया। हाल क्योंकि उसने कह दिया है, कहता है जैसा इस संसार में मैं हूँ वैसा इस संसार में तुम। हाँ, ये मेरे मन की उपज नहीं, वचन में लिखा, जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। हालेलुया। खाली पढ़ने खातिर नहीं है, पर उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें। हालेलुया। खुदा से कहे लॉर्ड मुझे तेरे जैसा, हमें क्या कहेंगे अपने आंखों बंद कर हाथ उठाए, कहे लॉर्ड यीशु मुझे तेरे जैसा बना दे। बोले प्रभु से बोले प्रभु यीशु मुझे तेरे जैसा बना दे। ओ लॉर्ड मसीह मुझे तेरा मन दे दे, मुझे तेरा चरित्र दे दे, मुझे तेरा स्वभाव दे दे प्रभु जी, तेरा नेचर मुझे दे दे प्रभु, मुझे तुझ जैसा बना दे यीशु, मुझे तुझ जैसा बना दे लॉर्ड। Oh, thank you Lord Jesus, hallelujah Lord। Oh, तेरा धन्यवाद, thank you Jesus, hallelujah। वापस हम आएंगे, फिलिपियों का पढ़िए, यस। हाँ, आगे। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, दीनता से एक दूसरे को अपने से, कभी भी हम उसको डिस्करेज न करें, कभी हम उसको नीचे न गिराएं, हमेशा उसको ऊंचा उठाएं। हालेलुया हालेलुया। इससे आप नीचे नहीं हो जाएंगे, पर इससे आप प्रभु आपको बढ़ाएगा, उसकी आशीष से प्रभु आपको देगा। हालेलुया। यदि वो बढ़ेगा, वो आपके कारण, आपकी बातों से, आपके व्यवहारों से यदि वो आशीषित हो रहा है तो उसका आशीष आपको भी मिलेगा। आमीन। इसलिए हम कभी किसी को डिस्करेज न करें। ये मसीह का नेचर नहीं है कि हम डिस्करेज करें, उसको नीचा करें, पर मसीह का नेचर, मसीह का स्वभाव, मसीह का मन क्या है, उसको ऊंचा उठाना, उसको इंकरेज करना। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यीशु मसीह अपने लिए नहीं आया स्वर्ग से। हेलो, यीशु मसीह स्वर्ग से अपने लिए नहीं आया, किसके लिए आया। ये उसका नेचर था।
हमारे लिए आया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो सब कुछ छोड़ करके इस पृथ्वी के ऊपर आया। वो ऐश्वर्य में था, वो महिमा में था, वो ग्लोरियस गॉड था, उस ग्लोरी में रहने वाला खुदा इस पाप बड़े दलदल में, पाप बड़े कीचड़ बड़े से इस दुनिया में यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर, हालेलुया, हमें और आपको बचाने के लिए आया। तो आज वो चीज, वो नेचर, वो स्वभाव, वो मन हमारे अंदर हम उसको रखें। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या? हर एक अपने ही हित की, हर एक अपने ही हित की। आज हमारी प्रार्थना भी अपनी होती है ना? प्रभु तू मारा दिकरा ने, मारी दिकरी ने, मारी पत्नी ने, मारा पति ने, मारा घरनी, मारा काका, मेरा काकी, है ना? यही प्रार्थना होती है ना? हेलो। और क्या कहता, हर एक अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की हित के लिए क्या करे, चिंता करे। हमें प्रभु उसको चंगा कर, प्रभु उसको तू बचा, प्रभु मालूम एक व्यक्ति के लिए, एक जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपने पूरे 12 लोगों को जान जोखिम में डाल करके कहाँ लेकर गया, गन्नेरस के झील के उस पार। यीशु को मालूम था क्या होने वाला है, हालेलुया, परंतु क्या होने वाला उसकी चिंता नहीं है। उसको चिंता है कि वहां पर व्यक्ति आज पाप में जी रहा है, अधर्म में फंसा हुआ है, गुनाह में फंसा हुआ है, पाप में जी रहा है। इस कारण से जान जोखिम में डालकर उस गन्नेरस के उस पार, जो कहता जिसके अंदर सेना समाया हुआ था, उसको बचाने के लिए। अभी जब कुछ ऐसे पल आते हैं हमारे साथ, कोई व्यक्ति जो तकलीफों में है, अरे त्यारे तारे ना वाले तो वो रात ना अतारे नहीं 25 और यीशु मसीह देखा कि वो कोई है वहां पर जो पाप में, जो आज तकलीफों में, आज प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, और भयानक उसकी जिंदगी है। जान जोखिम में डालकर उसको बचाने के लिए कहता अपने 12 शिष्यों को लेकर के गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने ही हित के लिए, मानो यदि आप कहते हो कि मैं मसीह का हूँ तो मसीह का चरित्र ऐसा है, यदि आप कहते हो मैं मसीह का भक्त हूँ, यदि आप कहते हैं मसीह का चरित्र मुझ में है, यदि आप कहते हैं यीशु मुझ में है, तो मेरे पे आपने पुतला नहीं रखा है, आपने मसीह रखा है। यदि आप कहते हैं मसीह मुझ में रहता है, तो वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा खुदा है, और वो आपको ये बातों को करने की आपकी हिदायत देता है। वो आपको करने के लिए कहता है अपनी चिंता नहीं पर दूसरों की हित के लिए भी काम करो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना यहीं तक बस न हो, मारा घर, मारा दिकरा, मारी दिकरी, मारा लोग ना। प्रभु आज लोग नाश में जा रहे हैं, आज लोग धर्म के अंदर, गुनाहों के अंदर। मानो मूसा की प्रार्थना बड़ा सुंदर लगता है। मूसा जब कहता है प्रभु के सामने जब खड़ा हुआ, जब इस्राएल लोग पाप करे थे तो क्या प्रार्थना किया मालूम है आपको? यदि तू उनके पापों को क्षमा नहीं करे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट डाल। बोलो कौन ऐसा प्रार्थना कर दिया? हेलो, ये है मसीह का मन, ये है मसीह का स्वभाव, ये है मसीह का चरित्र। यदि तू उनके पाप क्षमा नहीं करेगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दो। मैं सलूट करता हूँ ऐसे प्रार्थनाओं को, क्योंकि मसीह का चरित्र हमें यही सिखाता है, मसीह का मन हमें यही करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, क्योंकि हमें मसीह का मन दिया गया है। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात मूसा ने कह दिया, यदि तू उनके पाप क्षमा नहीं करेगा तो मेरे नाम जीवन के पुस्तक से काट दे। और यही की लाइन की प्रार्थना ने प्रभु का इरादा बदल दिया। छोटी सी प्रार्थना 30 लाख लोग जो नाश में जा रहे थे बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी हमें वो स्टेप लेना है, दूसरों के लिए आगे कदम बढ़ाओ। एक दूसरे को देखो, दूसरे के लिए आगे कदम बढ़ाओ, दूसरे के लिए जोखिम लो।
हालेलुया। अरे इसके बदले स्वर्ग में मिरास मिलेगा, इसके बदले बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसके बाद पतरस और यूहन्ना और फिलिप्पी आके बोलते हम तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा। यीशु के सवाल करते क्या मिलेगा, हम सब छोड़ के आए, घर को छोड़ के आए, परिवार को छोड़ के आए, लोग तो मुझे क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, और तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो स्वर्ग राज्य के, कहता है 12 सिंहासनों पर बैठकर, कहता है तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय कर। मैं आपको बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। ये बड़ा 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 अटपटा लगता है कि ये 12 शिष्य, कौन थे शिष्य? अनपढ़, मछुआरे, और कहता है कुछ नहीं जानने वाला, क्या नहीं लोग थे। ये क्या कहता है प्रभु, क्या ठहरा दिया इजराइल के। ये अपने हमारे दिमाग में नहीं चाहिए, घुसता ही नहीं है बात। हाँ, ये कैसे? मैं आपको बहुत जल्दी में रात को सब तैयारी कर रहा था कि कैसे 24 सिंहासनों के ऊपर 24 प्राचीन बैठे हुए, 12 पुराने और 12 नए। हालेलुया। बहुत जल्दी हम देखेंगे इसके ऊपर। तो ये बातें समझ में नहीं पड़ता कि ऐसे कैसे वापरे है। हालेलुया। पर क्या हमारा टॉपिक नहीं है, पर परिवार तो देखो, तो दूसरों की चिंता के बारे में सोचता, तो दूसरे की चिंता करेंगे। यही मसीह का नेचर है, यही मसीह का स्वभाव है। यदि आपके अंदर मसीह जिंदा है तो ये करने के लिए आपको उत्साहित कर रहा है। यदि मसीह मरा है तो आप अपने जीवन की चिंता करें। कितने लोग होते मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मसीह आपके अंदर जिंदा है तो मसीह का मन आपके अंदर है। क्योंकि बाइबल मानो देखो क्या कहता है, एक यहाँ से निकाल के वापस एक वचन में आएंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 13 वचन को पढ़ो, 3 वचन को पढ़ो। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ो। हाँ, पढ़िए। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, तुम यह जान लो, और एक पुरुष, तुम यह जान लो। हलो एक दूसरे को बोलो, तुम यह जान लो। बोलो, हिला कर बोलो, तुम यह जान लो। मेरे को बार बार जानने के लिए कह रहा है। हालेलुया। तो अब तक जो नहीं जाना, अब वो आप जान लो। हाँ, क्या कहे, तुम यह जान लो। हाँ, हर एक पुरुष का सिर, हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हालेलुया। हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। और जो भी कल्पनाएं होती, मानो पहले हम एक्ट कैसे करते हैं, पहले कमांड यहाँ जाती है। हेलो, माइंड जब ठीक करते ना, काम करना तो पहले कमांड कौन देता है? माइंड। तो हेड कौन है? कौन है? हेलो, कहता है पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। अरे आपके ऊपर वो है, वो हेड है हमारे। हालेलुया। मसीह कहता है हमारा सिर है, मसीह हमारा हेड है। और कहता है खाली खाली उठाकर पुतला नहीं बिठा दे, कहता उसका मन भी दिया है, मसीह का मन भी दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब मसीह हमारा हेड है, मसीह हमारा सिर है, तो हमारा काम क्यों अटपटा है? हम क्यों फिर उसकी बातों में लेकर नहीं चलते? क्यों हम मसीह के जैसा काम नहीं कर रहे, जबकि हेड वो है? हमने उसको बांध दिया, हमने उसको बिठा दिया है और अपने तरीके से हम जी रहे। परंतु आज आओ ये निर्णय लो, खुदा यीशु तू हेड है मेरा। हालेलुया। और तेरा मन है मुझ में, तो मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा काम करने का तरीका सब तेरे जैसा हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा हो जाएगा तो कहेगा तुझ में मसीह दिखता है, तेरी बातों में मसीह बोलता है। हालेलुया। एक जगह ऐसा लिखा, मसीह मुझ में होकर बोलता है। आमीन। और कहता मसीह मुझ में होकर बोलता है। चेले मसीह कहला, चेले मसीह कहला। अब देखो तो चेले, अंताकिया में चेले पहली बार मसीह कहला है। और अभी तो हमारा नाम ही खाली, अभी ये फलाना नाम, ढेकाना नाम, इनमें मसीह रहता है, इनमें मसीह का आत्मा रहता है। ये परमेश्वर का व्यक्ति है, ये प्रभु का जन है। हालेलुया। जिस दिन खुदा का आत्मा प्रभु का कहता है, जब काम करने लगेगा, हमारा कहता है आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। लोग अलग तरीके से जानना।
ये प्रार्थनावादी व्यक्ति है, प्रभु का आत्मा इसमें सतत काम कर रहा है, ये प्रभु का अभिषिक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो आपके अंदर है वो मरा नहीं है। एक दूसरे को देख के बोलो, मसीह आज जो आपके अंदर है, मसीह जो आपके अंदर है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। और मरे हुए हरकत में नहीं आते, जिंदे लोग हरकत में आते। हालेलुया। आगे बढ़े, फिलिपियों में। हाँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। मसीह का स्वभाव कैसा था? क्या था? उसने क्या बोला? उसको लोगों ने उसके ऊपर थूका। यदि आज मैं आप पर थूकूं तो तेरी तो मार गया काम से। यदि आज मैं बाल खींचूं तो ये क्या करता है? 2-4 अमृत वाणी निकलना शुरू हो जाएंगी, है? पर मसीह का स्वभाव तो देखो, वो कौन था? वो कौन था? वो परमेश्वर था। क्या लिखा है हिब्रू? उसको निकाल के हिब्रू क्या लिखता है? हिब्रू 13 कहता है वो कल, वो आज और युगान युग एक समान है। हमारा प्रभु कैसा था? ठीक करो, वो कल, वो आज और युग कहता युगान युग एक समान है। मालूम रेवलेशन में क्या लिखा है? रेवलेशन प्रकटीकरण को निकालो जल्दी से। क्या लिखा देखो, पहला अध्याय को निकालो। पहला अध्याय देखो, वो था कैसा? मसीह था कैसा? हाँ, मसीह था कैसा? मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मसीह था कैसा। रेवलेशन को आओ, रेवलेशन में आओ। वहाँ पर मैं 12 वचन से, पहला अध्याय 12 जोर से पढ़िए। हाँ, तब मैंने उसे हर एक लोग बड़े ध्यान से सुनो कि जो मसीह आप में रहता है, जिसका चरित्र आपके अंदर है, जिसका नेचर आपके अंदर है, जिसका मन आपके अंदर, वो मसीह कैसा है। सुनो। हाँ, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दिवटे और पीछे फिर कर मैंने सोने की 7 दिवटे को मैंने देखा, और उन दिवटों के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र को सदृश एक पुरुष को देखा। मैंने उनके बीच में मैंने एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने, जो पांव कैसा था? जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन, और उसके कहता है सिर और बाल जो श्वेत ऊन, वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। क्या कहता है? उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान और कहता है उसके पाँव जो थे वो उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, में आग में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और कहता उसका शब्द जो था वो बहुत से जल के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था। और कहता है हेलो कहता उसका जो मुंह था ऐसा प्रज्वलित था, जैसा सूर्य कड़ी धूप कड़ी धूप के समान। जैसा हम देख नहीं सकते, आंखें चुंधिया जाती है जब हम उसको देखते हैं। कड़ी जब धूप आती है हम आंख से देख नहीं सकते, पर बाइबल बताती जो मेरा और आपका जो मसीहा है, जिसका मन आप में है, जिसका चरित्र आप में है, जो आपके अंदर रहता है, जो आपके भीतर रहता है, जिसने कहा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो मसीह कहता है उसका जो चेहरा है, उसका जो रूप है, वो कहता है जैसे कि सूरज कड़ी धूप में अपने पूरी कहता है अपने पूरी ग्लोरी में रहता है। कहता है उसका जो चेहरा है वो वैसा ही चमकदार। आगे जब मैंने उसे देखा, और कहता है जब यूहन्ना कहता जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जब मैंने उसको देखा तो उसके आगे औंधा सा गिर गया। हालेलुया। फिलिप्पी में आए
मानो आप ये समझो अपने माइंड में कि आपका जो खुदा है, जो आपका यीशु है, वो कैसा है, वो ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उसका स्वरूप ऐसा है, उसका रूप ऐसा है, उसका प्रताप ऐसा है, उसका तेज ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखता है, फिर क्या लिखता है, फिर कहता है प्रभु पहला अध्याय रेवलेशन पहला अध्याय 8 वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा। हालेलुया, अल्फा वो अंतिम है, वो पहला है और अंतिम है। वापस प्रकट फिलिपी क्या कहता है, देखो। हाँ फिर से, हाँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, अब कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर देखो बड़े ध्यान से सुनो क्या लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी माने कि परमेश्वर था, कैसा था परमेश्वर, वो कैसा था, तेजो में था, प्रज्वलित था। और कहता जब यूहन्ना ने देखा तो कहता बाप रे, जिसके छाती पर मैं सिर रख कर के सोता था वो कितना तेज है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक तो खाली उसको नॉर्मली यीशु को देखा था, ऐसे यीशु को नहीं देखा था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब तक उसके पहले तक क्या था, वो छाती के ऊपर सिर रख करके वो सो जाता था नॉर्मल यीशु को। पर अब जब देख रहा है तो कैसा कहता है, बाप रे, वो वर्णन कर रहा है, मैं जिस यीशु के छाती पर सिर रख करके सोता था वो यीशु ऐसा है। अब जब मैं देखा तो कहता मैं मुर्दा के समान अंधे मुझ के आगे गिर गया। जब इतना प्रज्वलित, इतना तेजोमय, इतना प्रतापी हमारा यीशु होकर कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हालेलुया। क्या लिखा, अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। आज यहाँ पर आई एम समथिंग, मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं कर सकता। देखो मसीह का स्वभाव, उसका नेचर, उसका चरित्र। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता वो इतना तेजोमय, इतना प्रतापी, इतना प्रज्वलित खुदा होने के बावजूद भी क्या कहता, अपने आप को परमेश्वर होने को तुल्य न समझा और अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। क्या कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय अपने आप को नम्र बनाओ, अपने आप को दिल करो। मसीह का मन हमें नम्रता सिखाती है, मसीह का जो मन है हमें झुकना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ झुककर नम्रता के साथ सहता है। वो इतना प्रज्वलित था, वो इतना तेजो में था, वो इतना प्रतापी था, इतना सामर्थ्य था, फिर भी कहता है लोगों ने उसको जब मारा उसने कुछ तक नहीं कहा, लोगों ने उसके ऊपर थूका उसने कुछ नहीं कहा, लोगों ने उसके दाढ़ी के बाल नोचे। यूहन्ना कहता मैं देखा तो आगे उसके आगे अंधा मूर्तों के समान गिर, परंतु इतना प्रतापी, इतना महान, इतना सामर्थ्य प्रभु यीशु होने के बावजूद भी मेरी और आपके लिए सारी चीजें नम्रता और दीनता से सहता चला गया। हालेलुया। और वही यीशु का मन, बोलो ना, इसलिए तो पौलुस कहता है मैं नीचे गिरना भी जानता और ऊपर उठना भी जानता। हालेलुया, हालेलुया। हर माहौल में ढल जाओ मेरे प्रिय। वो बात बताते खुदा का और कहता है वो यीशु विश्व में लिखा है, वो यीशु जो सबसे ऊंचा था, वो यीशु जो सबसे ऊपर था, वो सबसे नीचे गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे
नीचे गया, और जो सबसे नीचे गया उसी को प्रभु ने सबसे ऊंचा कर दिया। आमीन। बढ़ना भी हम जानते हैं और हम झुकना भी जानते हैं। हालेलुया। अपने आप को हम नम्र करें, अपने आप को दीन करें। मालूम नम्रता से सब कुछ सहते जाए। हर चीज जो है वो यीशु मसीह आया। मालूम क्या क्या परमेश्वर होने के बाद जो प्रभु के दास मार्टिन भैया ने कहा, उसने आकर के पैर धोया। कौन धोया पैर? कौन धोया? अरे कौन यीशु धोया पैर? तेजोमय प्रतापी, जिसका चेहरा कैसा है? सूर्य से कहता है वो तेज में जो कोई देख नहीं सकता। उसकी आंखें कहता है आग की ज्वाला के समान। वो जब इतना प्रतापी, इतना महान खुदा होकर, ऐसे नम्र होकर झुक करके इस मट्टी के इंसान के पैरों को धोया, इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया, तो हमें कैसी नम्रता रखनी चाहिए, कैसी दीनता हमें रखनी चाहिए, कैसे उसके स्वभाव में अपने आप को ढलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके लिए कुछ करने के लिए जब अवसर आए, तब मैं ये ना कहूँ मैं ये ना करूँगा, और एक कदम बढ़ा के कहूँ मैं करूँगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं नम्रता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी सेवकाई की बात करो तो कोड़ी से लोग घृणा करते थे, उसके पास नहीं जाते थे। पर यीशु मसीह क्या था? जाकर उनको छुआ, जाकर उनको गले लगाया। परंतु आज हमें घृणा आती है, गंदा बदबू आ रहा है। पर जरा सोचो, विचार करो, वो परमेश्वर जो ग्लोरी में रहता है, वो प्रभु जो महिमा में रहता है, वो प्रभु जो तेज में है, कहता है उस नरक की खाई में गया, उस बदबूदार स्थान में गया। वो भयानक क्या कहता है ना, वो वचन में लिखा हुआ कि नरक एक ऐसी जगह है जहां पर कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। भयानक अंधेरा है, भयानक बदबूदारी जगह है। पर मैं और आपके लिए इतना नम्र होकर, दीन होकर यीशु मसीह उस नरक की खाई में भी गया। हालेलुया। हर चीज को सहता है, हर चीज वो आपके लिए करता है। अपने लिए नहीं गया, वो आपके लिए गया, आपके लिए गया, मेरे लिए गया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मुझको आपको एक इज्जत की जिंदगी दे सके, समाज में आपका मान हो। हालेलुया, हालेलुया। आपका ऊंचा दर्जा हो। हमें हालेलुया उस गंदगी से, बुराई में से आपको निकाल करके मजबूत चट्टान पे आपको लाके खड़ा कर, इसलिए मेरे लाभ के लिए किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का मन हमारे अंदर, यदि आप कहते हो कि मसीह का मन हमारे अंदर है, हर चीज करो उसके लिए। ये मत करो मुझसे ये नहीं होगा, ये मत कहो मैं ये नहीं करूंगा, ये मत कहो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे याद है जब मैं छत्तीसगढ़, जब मैं अपने चर्च को छोड़ने वाला था और हम सेवकाई के लिए बाहर निकलने वाला था, मैंने कईयों को, मेरे चर्च के कई लोगों को मैंने पैर धोए, कईयों को पैर धोया, कई सारे लोगों को मैंने बिठाया, उनकी जैसे दरवाजा से निकले पैर धोता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नम्रता सबसे बहुत, वचन में लिखा है तुम नम्र बनो तो मैं तुम्हें सिर में उठाऊंगा, मुझसे बन जाओ। यीशु मसीह सब बातों में नम्रता, इस कारण से पिता से सर्वोच्च पद पाकर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब चीज कर दो मेरे लिए। झुकने की बात है, झुक जाओ, झुक जाओ। मालूम उस व्यभिचारिणी स्त्री ने, व्यभिचारिणी स्त्री ने, तू कुछ जाओ मतलब, व्यभिचारिणी स्त्री ने क्या किया मालूम? वो पापनी स्त्री थी, उसको क्या बोलते हैं, बाइबल क्या बोलती है? वो क्या थी? पापनी स्त्री थी। और यीशु मसीह ऐसा बैठा हुआ है। मालूम उस पापनी स्त्री ने यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया, मेरे पाप, मेरे धर्म, मेरे गुनाह क्षमा कर दो, मैं बहुत गंदी हूँ, कुछ भी नहीं बोली। मालूम क्या करी? मालूम क्या करी? वो उसके कदमों में बैठ गई और बैठ करके अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोने लगी।
और कहता है अपने बाल, मान स्त्री का बाल ना उसकी सुंदरता है, उसका इज्जत है। वो अपने इज्जत को सब कुछ वो यीशु के लिए क्या कर दी, उसके कदमों में निछावर कर दी। एक शब्द नहीं, उसकी एक शब्द की पढ़ना वहां पर, एक शब्द की प्रार्थना नहीं है, पर उसको प्यार करती रही, नम्रता से उसकी चरणों में बैठ गई और पूरा अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। हालेलुया। बाइबल बताती खुदा को वर्ड कहता है उसने उस अपने उस हाव भाव से यीशु का दिल जीत लिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, उसने यीशु का दिल जीत लिया। ये होता है उसी का, अपने कामों से, अपने बातों से, व्यवहारों से यीशु का दिल जीत कर। इवन तो यदि आप ऐसा करेंगे ना, नम्रता दिखाएंगे, यीशु के चरित्र में, उसके स्वभाव में आप ढलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, लोगों के दिल में आपके लिए जगह बनता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे वो आप भी, आप आपकी गवाही देंगे, अरे वो व्यक्ति गजब का इंसान, उसकी बातें गजब की है। अरे वो जो बोलता था ऐसा लगे उसकी बातें सुनते रहो, वो आके बैठा ऐसा लगे घंटों उसके साथ बैठे रहो। सब कुछ बदलता जाएगा। हमें, मुझे और आपको मसीह का मन दिया गया। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर होने को तुल्य की वस्तु न समझा, पर कहता अपने आप को क्या कर दिया, शून्य बना दिया। शून्य किसको बोलते, शून्य, शून्य परिभाषा बोलो, परिभाषा बोलो, शून्य की परिभाषा। अरे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। ठीक करो, विचार करो, वो मालूम उसकी वैल्यू क्या है स्वर्ग में, यीशु की वैल्यू क्या है स्वर्ग में। 24 प्राचीन उसके आगे क्या करते हैं, उसके आगे औंधे मुंह, उसके आगे औंधे मुंह उसको दंडवत करते हैं। फिर कहता लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, और कहता 24 आवर, एक एक मिनट, एक एक सेकंड क्या करते, उसके आगे औंधे मुंह, औंधे मुंह, करूब अपने मुंह को ढांप करके रखते हैं। हालेलुया। जब यशायाह ने उसको अपनी आंखों से देखा तो क्या बोलता है मानो, हाय प्रभु, मैं अशुद्ध होंठ वाला, मैं गंदा मनुष्य, और तू तो कितना तेजमय, कितना पवित्र खुदा है, मुझे अपने ऊपर घृणा है। जब अय्यूब ने देखा तो कहता है क्या 42 अध्याय में क्या कहता है, हाय प्रभु, मैंने तुझे कैसे देख लिया, तू तो कितना पवित्र है, अब मुझे अपने ऊपर घृणा आती क्योंकि मैं गंदा मनुष्य हूं। उसकी क्या वैल्यू है इनको पूछो, ईसाई को पूछो, उसकी क्या वैल्यू है इनको पूछो। हालेलुया। उसकी क्या वैल्यू है यूहन्ना बताएगा। पत्ता मुस्ताफा पे जब वो देख रहा है तो कहता है बाप रे मेरा खुदा क्या है। हालेलुया। देखा तो औंधे मुंह गिर गया, और इतना मूल्यवान, इतना हायर लेवल में रहने वाला खुदा, इतना बेदाग, इतना पवित्र परमेश्वर, बात बताती है अपने आप को क्या कर लिया, थिंक करवा, अपने आप को जीरो शून्य कर दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम क्या करते हैं, आई एम समथिंग, मैं हूं, हाँ क्या है, हेलो, क्या यही नेचर है, क्या ये मन मसीह का मन है, क्या ये मसीह का स्वभाव है? ना, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं, हम गीत गाते हैं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं बन गया, शून्य हो गया, तो हमें कैसा होना चाहिए। हमें हालेलुया, हम अपने आप को नीचे करेंगे, वो हमें ऊपर करेंगे। इसलिए तो यूहन्ना कहता है वो बढ़े, तो यूहन्ना क्या घट गया,
जितना और उसको बढ़ाया वो उतना ही बढ़ता गया। हालेलुया। हाँ, कहता है शून्य बना, बस 2 मिनट में बच्चे बंद करो। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण कर लिया, और मनुष्य की समानता में हो गया। और वो खुदा जो करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में रहता, जो प्रतापी, जो तेजो में है, जो प्रज्वलित है, अपने आप को शून्य करके मनुष्य के स्वरूप में अपने आप को बना। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य की समानता में, मनुष्य की समानता में। हालेलुया। मेरे प्यार, थिंक कर, विचार करो। वो अपने आप को परमेश्वर होने को ना जानो और अपने आप को दिन में नम्र करके अपने आप को शून्य बना दिया, मनुष्य के समानता में बना दिया। जिस बार वही मूसा के टाइम में जो मूसा ने उसको देखना चाहा, हेलो, तो प्रभु ने क्या बोला? कोई भी मनुष्य, हेलो, कोई भी मनुष्य मुझे देख करके जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने आप को मनुष्य की समानता में आ गया। फिर जब मूसा ने परमेश्वर को देखा तो क्या देखा? खाली पीठ को देखा, और क्या बोलता? बस अब अपने आप को मुझसे छुपा लिया, मैं देख नहीं पा रहा। उस खुदा ने अपने आप को ऐसा शून्य नम्र करके मनुष्य को समानता में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सब चीजें जो उसने किया मुझे और आपको उठाने के लिए, मुझे और आपको अपने नेचर में ढालने के लिए, मुझे और आपको अपने जैसा बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु के प्यार में हम इन बातों को समझे, इन बातों को सीखे, इन बातों को जाने कि प्रभु क्या चाहता हमारे जीवन से। नम्रता चाहता, दीनता चाहता, उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता से हर एक बातों को हम सह के चले जाए। इसमें ही हमारी भलाई है, इसमें ही खुदा हमें ऊंचा कर। हमें अपने बल से, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से उसने शैतान को नहीं हराया, पर कैसे हराया? नम्रता से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताया कि हमें मसीह का मन दिया गया। हमारे अंदर कौन यीशु है? कौन यीशु है? हमारे अंदर कैसा यीशु है? नम्र है, वो तेजो में है, वो प्रतापी है। हालेलुया। वो हर बातों में हमें ढालता है, हर चीजों में। और बाइबल बताती क्लास में जब पढ़ के हम बंद करेंगे, इफिसियों की पुस्तक में आएंगे। इफिसियों की पुस्तक पहला दूसरा 6 वचन में पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक दूसरा 6 वचन में पढ़ेंगे। हाँ, और कहता है मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हमें बिठाया। हाँ, क्या कहता है? और मसीह, परमेश्वर ने हमें मसीह में क्या किया? उठाया। और उसके पहले पढ़िए, 5 वचन से पढ़िए। हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे पड़े थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम कहते पापों में, अपराधों में, गुनाहों में क्या थे? मरे पड़े थे। हेलो, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। तब कहता है परमेश्वर ने हमें मसीह में जिलाया, और कहता अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब और कहता और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। पहले कहता मसीह के साथ हमारे, मसीह के साथ जिलाया। अब भी कहता मसीह के साथ उठाया। और अब कहता है और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हमें बिठाया है। हालेलुया। अब थिंक करो, आप कहाँ बैठे हो? आमीन। आप कहाँ बैठे हो? हर कौन मसीह है?
हमने आपको बताया कैसा मसीह है, नम्र है, दीन है, तेजोमय है, प्रतापी है, सामर्थी है, बलशाली है, और कहता है सब कुछ उसके हाथ में है। आमीन। और आप कहाँ बैठे हो? मसीह के साथ, आप उसके साथ बैठे हो। मेरे को नेक्स्ट वीक में आपको लेकर के जाऊंगा। अब आप क्या कर सकते हो? हालेलुया। अब आप क्या पोजीशन क्या है? आमीन। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने मन को, अपने ध्यान, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहे लॉर्ड, ओ प्रभु मुझे तेरा नेचर, तेरे स्वभाव, तेरे चरित्र में मुझे डाल। ओ लॉर्ड मुझे मसीह का मन दे दे, मसीह का स्वभाव दे दे, मसीह का चरित्र मुझ में दे दे। जैसा मसीह नम्रता, प्रभु मुझे भी नम्र बना दे। आइए हर एक लोग स्थान में खड़े हो जाए। आइए